हो गया। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, सबसे पहले आज नवरात्र के इस पावन पर्व के इस उत्सव की सभी देशवासियों को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। मां भगवती दुर्गा अष्टभवानी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि मां भगवती जी की कृपा सारे संसार पर, विश्व के हर एक प्राणी पर सदैव मां की कृपा बनी रहे और पूरी दुनिया में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो, खुशहाली हो। यही प्रार्थना मैं इन पावन नवरात्रों के इस पावन पर्व पर करता हूँ। साथियों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करती है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जम्मू कश्मीर के वोटर्स का, मतदाताओं का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस असेंबली के इलेक्शंस में भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान पूरे जम्मू तथा कश्मीर घाटी में 2024 के लोकसभा के चुनावों में पहले देखा गया और 2024 के असेंबली इलेक्शंस में तो नए रिकॉर्ड मतदान के, वोटिंग के हुए हैं। ये जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, जबरदस्त और शानदार वोटिंग हुई है, इसके लिए मैं दिल की गहराई से जम्मू कश्मीर की आवाम को, यहाँ के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों का, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जिन्होंने इस चुनाव को सफलतम बनाने में अपना सहयोग किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम जम्मू कश्मीर पुलिस का धन्यवाद करते हैं। हम होम गार्ड्स, एसपीओ, वीडीजी के मेंबर्स का धन्यवाद करते हैं और मैं हमारे चुनाव आयोग का, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सारी टीम का और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इन चुनावों में जो भी सरकारी प्रशासनिक तंत्र से जिन्होंने अपना सहयोग दिया, जिन्होंने इस चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में दिन रात एक किया, मैं उन सब का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं सभी जो सरकारी कर्मचारी और जो भी गैर सरकारी संस्थान हैं, जिन्होंने अपने प्रयास से, अपने सहयोग से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जम्मू कश्मीर में शानदार तरीके से असेंबली चुनावों को संपन्न कराया। मैं जम्मू कश्मीर के अंदर इस शानदार चुनाव, जिसकी बड़े देर से मांग हो रही थी, सफलतापूर्वक संपन्न होने पर देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जो सरकारी तंत्र को, प्रशासन को सफलतम चुनावों के लिए जिस प्रकार की भी व्यवस्था की जरूरत थी, वो सभी व्यवस्थाएं केंद्र की सरकार ने और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने भरसक प्रयास करके
उन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। इन चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, चाहे जम्मू संभाग हो, जम्मू हो, सांबा या कठुआ का क्षेत्र हो, उधमपुर रियासी रजौरी पुंछ का क्षेत्र हो या डोडा किश्तवाड़ रामबन जिलों की हर एक विधानसभा, हर एक गांव, शहर, पहाड़, मैदान, हर एक पोलिंग बूथ पर बहुत सामान्य तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और उसी प्रकार कश्मीर घाटी में भी श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, सभी 10 के 10 जिलों में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हुए, शांतिपूर्वक तरीके से, पीसफुल मैनर में ये चुनाव संपन्न हुए, जो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं पुनः जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, तमाम सरकारी मुलाजिम कर्मचारी, तमाम गैर सरकारी संस्थाएं और हमारा चुनाव आयोग, मैं सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। और साथ ही साथ मैं केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस शांतिपूर्ण चुनावों में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। साथियों, चुनावों में जो जबरदस्त मतदान और लोगों की पार्टिसिपेशन रही, मैं उम्मीद करता हूं कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे तो जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार का गठन होगा, वो सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा, आवाम की खिदमत करने वाली सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के जो संकल्प है, नए जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मजबूत करना, एक नया जम्मू कश्मीर, एक शानदार जम्मू कश्मीर, एक खुशनुमा जम्मू कश्मीर और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, इसके लिए नई सरकार काम करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भाजपा को क्या उम्मीद है सर? जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में यहाँ की आवाम ने, जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, मुझे विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल इन चुनावों में विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी। और यकीनन माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिस प्रकार पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किया है, उसी का नतीजा है कि हर एक मतदाता
जो वोट देने यहाँ मतदान केंद्रों पर जा रहा था, उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल खोलकर जम्मू रीजन के साथ साथ वादी कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। यकीनन मेरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो। अगर एक्शन मैंडेट आता है तो किसके साथ, क्या एनसी के साथ सरकार बनाएंगे? देखिए, चीफ मिनिस्टर कौन होगा कौन नहीं होगा ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होना। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी जीत, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारे और खुशहाली की जीत, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से, शांतिमय तरीके से यहाँ असेंबली के चुनाव संपन्न। एक्शन मैंडेट आता है, एक्शन मैंडेट आता है तो किसके साथ सरकार बनाएंगे आप? इन सीटों पे जैसे पिछली बार पीडीपी के साथ गठबंधन हाँ, इस बार किसके इस साथ? बार सीटें क्योंकि 40 तो नहीं आ रही, वो आपको भी पता है, तो क्या गठबंधन में ऐसा करने जा रहे हैं? देखिए, जी बिल्कुल। इसमें क्या रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे, मुझे लगता है कि उनका इंतजार करना चाहिए। हम सबको 8 तारीख, जिस दिन जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी, उस दिन का इंतजार करना चाहिए। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। जो किया जाएगा कि चेहरे के पीछे जो मतदाताओं ने जिस खुशी, जिस जोशपूर्ण तरीके में मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो बड़ी बड़ी जनसभाओं में जन सैलाब और जन समुंदर उमड़ के आया, वो चाहे जम्मू संभाग की रैलियां हो या वादी कश्मीर में भी जो मोदी साहब की बड़ी जनसभा हुई थी, मानो पूरा कश्मीर मोदी साहब की उस रैली में शामिल हुआ। उसके बाद हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की जो यहाँ रैलियां हुई, जबरदस्त शानदार वो रैलियां थी। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये जनसभाओं में, इन रैलीज में जो जोश, उत्साह, जश्न और लोगों के चेहरों की खुशी थी, वो साफ बता रही थी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और बीजेपी को जबरदस्त और शानदार जीत हासिल होगी। एनसी और कांग्रेस भी कहती है कि हम सरकार बनाएंगे। एनसी और कांग्रेस भी कहती है कि हम सरकार बनाएंगे। बारी आएगी तो क्या 370 पे भाजपा कंप्रोमाइज करेगी या विपक्ष करेगा? जम्मू रीजन में चाहे वो जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी का क्षेत्र हो या फिर रजौरी, पुंछ और डोडा, किश्तवाड़, रामबन का एरिया, इन सभी क्षेत्रों में जो जबरदस्त मतदान हुआ है और जो बड़ी बड़ी रैलीज हुई है, स्वयं माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो बड़ी बड़ी जनसभाएं जम्मू कश्मीर में हुई और वहां जो जनमानस का प्यार और सपोर्ट, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, रेफ्यूजीज, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी
को शानदार अंदाज में सपोर्ट किया है। मैं विश्वास करता हूं कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी कमल का फूल खिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। रविंदर रैना जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया जो पेजेस हैं वहां पर एक मांग उठी है कि जम्मू कश्मीर जो मुख्यमंत्री होगा वो डोगरा होगा। क्या लगता है कि डोगरा मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि हमें 8 अक्टूबर जिस दिन गिनती का दिन है उसका इंतजार करना चाहिए और गिनती के बाद आप सबके सामने डोगरा सीएम की बात चल रही है ना, डोगरा सीएम की बात चल रही है, उस पर जवाब दे। डोगरा सीएम होना चाहिए। थोड़े इंतजार का मजा लीजिए।